ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अध्याय 3 श्लोक संख्या 13 है ना। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक हमारे लिए। अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे तो हम भक्ति में आगे ही नहीं बढ़ सकते। बहुत श्रेष्ठ, बहुत मुख्य श्लोक है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। ही को ही। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसका परिणाम क्या है वो भी बता रहे कृष्ण। सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं क्यों? क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। तो पहले ये अन्य लोगों के बारे में बता देंगे, बात कर लेंगे। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अभी कोई बता सकता है कि क्यों पाप खा रहे वो? क्यों यहाँ बताया जा रहा है कि पाप खा रहे हैं? पाप कैसे खा रहे हैं हम? क्योंकि जो भगवान को भोग नहीं लगता है ना प्रभु जी, वो तो पाप ही है ना। नहीं, क्यों? वही मैं पूछ रहा हूँ, क्यों पाप है? क्योंकि उसमें भी आत्मा है। उसमें भी आत्मा है। ओके। उनको ही अगर मानते। अगर कोई कहता है कि मैं सस्याहारी हूँ, क्या बोलेंगे हम? पेड़ पौधे में भी आत्मा होता है। पेड़ उनके पौधे में भी आत्मा होती है। और ये पेड़ पौधे और पशु, जैसे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का चर्चा। हाँ, पशुओं के बीच में क्या अंतर है? पशुओं को क्यों नहीं मारना है और पेड़ पौधों को क्यों मारना है, मार सकते हैं? पेड़ पौधों को भी मार रहे हैं ना हम। वहां भी आत्मा है तो मार रहे हैं। तो कैसे हम उत्तर दे सकते हैं कि क्यों आप नॉन वेजिटेरियन क्यों फिर अच्छा नहीं है? क्यों खा नहीं सकते हम मांस, मांस भक्षण? क्या उत्तर है? जीव हत्या करना बड़ा पाप है, लेकिन पेड़ हाँ। पौधों को जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। ओके। एंड पेड़ पौधों को मारना पाप है, लेकिन थोड़ा कम है। कम पाप है। सही है।
क्यों कृष्ण कम पाप है? ये शास्त्रों में शायद मैंने ऐसे कहीं सुना है, तो जी शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है कि हमारे लिए जो भोजन निर्धारित किया गया है और उनके लिए मतलब जानवरों को खाते हैं तो उनके लिए वो भी शास्त्रों में उनके अकॉर्डिंग है, ऐसा कुछ। ओके ओके क्योंकि प्राणी जो होते हैं वो सचेत होते हैं, वैसे वनस्पति में वो चेतना नहीं होती है। ओके ओके तो इसमें इसके लिए एक और, हाँ अर्चिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे और भगवद गीता में भगवान बोलते हैं फलम पत्रम पुष्पम फलम तो मैं सिर्फ फल और दूध सब्जियां यही खाता हूँ। तो भगवान ने ये हमें स्पेसिफिकली बताया कि हमें पशुओं को नहीं मारना है। ओके तो जब ओके हम जो सब्जियां बनाते हैं तो इसलिए हमें भगवान को ऑफर करना चाहिए। जैसे माता जी ने अभी बताया कि उनमें चेतना सचित नहीं होती है, मतलब उतनी चेतना नहीं रहती है। तो अगर हम भगवान को अर्पित करके खाएंगे तो वो प्रसाद बनेगा और भगवान उसमें से सब हमारे कर्म निकाल लेंगे। ओके ठीक है। सो थोड़ा इसको ठीक से सब आप जो बोल रहे सही है। तो जो पशु है उसमें ज्यादा चेतना है। अब अगर इसको हम कैसे बोल सकते हैं, अगर कोई मनुष्य को मारता है तो उसका दंड क्या होता है? मनुष्य को मारने से मनु संहिता के प्रकार जीव जीव जो मनुष्य को मारता है उसको प्राणदंड, उसको भी मारा जाता है। वो मनु संहिता के सब प्रकार से और शास्त्र में बताया जाता है कि जो ऐसे मरता है वो नरक नहीं जाएगा ना, उसका यही शिक्षा है। तो वो फिर उसका आगे जाके वो जो भुगतने वाला है वो कम हो जाएगा। तो जब मनुष्य को मारते हैं तो प्राण दंड, तो पशु को मारते हैं तो उससे थोड़ा कम दंड। और अगर हम पेड़ पौधों को मारते हैं वहां भी वो प्राण हत्या ही है। हाँ, लेकिन शास्त्र में यह भी बताया गया है कि जीवो जीवस्य जीवनम, भागवत में बताते हैं जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का खाना है। और उसमें एक्चुअली बताते हैं कि चार जो शास्त्रों के प्रकार पशुओं को भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाना ही नहीं है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। वो स्वीकृत आहार नहीं है क्योंकि वो चेतना ज्यादा होने से वो स्वीकृत नहीं है। लेकिन जो भक्तों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ जो जिनको मांस खाने का शौक है। तो एक तो हम उनको बोलते हैं कि मांस इस शब्द का अर्थ क्या है? मांसह, तो हम एक्चुअली पहले क्या करते थे, वो काली मंदिर के सामने मारते थे पशु को। और वो मारने से पहले वो जो मारता है वो उस पशु के कान में जाके बोलता है मांसह। उसका मतलब है मैं अभी तुम्हें मार रहा हूँ, तुम अगले जन्म में मुझे मारो। तो इस भागवत में इसका ये भी है। कौन है? पुरंजन। वो इतना आप ऐसे यज्ञ करते करते इतने सारे पशुओं को मारता है। तो नारद जी बोलते हैं अभी देखो वो सब वहाँ तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। तुम इतना जितना हिंसा उनको दिया है तो वो तुम्हें उतना ही हिंसा देंगे अभी। तो ये जो हम पहले हमें मांसाह का मतलब है कि जानबूझकर कि मैं खा रहा हूँ तुम्हें मार रहा हूँ, आगे जाके तुम मुझे मारो। तो ये अग्रीमेंट था। तो लोगों को पता था कि मैं मार रहा हूं तो मैं आगे जाके मैं इससे मुझे भी भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते थे, वो देवी को अर्पण करते थे। और वो भी ऐसे कुछ विधि है उसका पालन करते। रोज नहीं खाते थे, रोज खाने का कुछ शास्त्र में परमिशन नहीं है। लेकिन कलयुग में क्या हो गया कि वो कुछ काली मंदिर ये
ऐसे अर्पण करना ये सब चला गया। अभी लोग ऐसे ही जाते, सुपरमार्केट में लेके आते, बना देते। तो ये बहुत आसुरी है। इससे तो बहुत कर्मफल मिलता है। और जो इस अपराध में, जो पाप में जो भागी है, वो तो नरक में जाता है। उसको भी इतना ही दर्द वो अनुभव करना पड़ेगा उसको, जितना उसने पशु को दिया। तो इसीलिए ये अच्छी बात नहीं है कि हम किसी दूसरे एक जीव को इतना उसके ऊपर इतना हिंसा करें। और बाकी जो अर्चिता माता जी ने बताया कि भगवान बोल रहे कि मुझे क्या अर्पण करना है। जैसे मैंने बताया पशु को मारना थोड़ा ज्यादा पाप होता है, लेकिन पेड़ पौधों को मारना भी पाप है, लेकिन इतना पाप नहीं है क्योंकि उसमें चेतना कम है। तो जो भगवान को अर्पण नहीं करता है वो फिर भी पाप ही खा रहा है, कम पाप खा रहा है, जैसे ज्ञानेंद्र प्रभु ने बताया। तो जो भगवान को अर्पण नहीं करता वो कुछ भी करे, वो वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, पाप ही खा रहा है, लेकिन वो प्रमाण थोड़ा क्वांटिटी कम रहता है बस। तो अपने लिए, अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाना नहीं है। हमें ऐसे सोच हमको त्यागना पड़ेगा, हमें त्यागना पड़ेगा। कि अभी भक्तों के बारे में बताते, ये तो जो भक्त नहीं है, जो प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे, उनके लिए तो है बहुत। अभी हम जैसे आप लोगों को बोलिए, ये जो मैं क्यों इतना इसके बारे में बता रहा हूँ, आप सबको प्रचार करना है, सबको जाके इस विषय के बारे में सबको बताना है। क्यों? क्योंकि हम सबका भलाई चाहते हैं, और लोग सबसे आसान मार्ग है ये जीवन में कष्ट पाने के लिए, सबसे आसान मार्ग में बोल रहा हूँ, इजीएस्ट वे जीवन में कष्ट लेके आने के लिए, ये सबसे आसान मार्ग है। क्या? खुद के लिए खाना बनाओ, वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो जो भी हो। और अभी जब कष्ट जीवन में आ जाता है तो हम सिर के ऊपर हाथ डाल के बैठ जाते हैं, अरे देखो मेरा इतना जीवन में इतना कष्ट हो, लेकिन आपने ही किया। हाँ, तो ऐसे अपने इंद्रिय भोग के लिए जब खाना बनाया घर में, उससे ही हम 2 दिन में 3 बार 4 बार जो भी खाते हैं, सब पाप है। तो कष्ट नहीं आएगा तो और क्या आएगा? तो सब लोगों को बोलिए, तुमको जीवन में कष्ट नहीं चाहिए ना, ये अपने लिए खाना बनाना बंद कर दो, भगवान के लिए खाना बनाओ। और सब माता है, हाँ, आपका ये स्पेशल सेवा है, जाके सब अपने रिश्तेदारों को बताओ। वो मानेंगे नहीं मानेंगे वो हमारा ये नहीं है, वो मानेंगे तो अच्छा है, नहीं मानेंगे तो उनका इच्छा है, लेकिन ये ज्ञान जो है हमें सबको देना है। क्योंकि लोग तो खाने के लिए जीते हैं और खाने के लिए मरते हैं। अभी इस श्लोक के प्रकार वो तो खाने के लिए खा के मरेंगे, खा के कष्ट का अनुभव करेंगे। तो सबको बताइए कि ये पाप है। कृष्ण भगवत गीता में ये श्लोक का उल्लेख कीजिए, 13वें श्लोक, और बोलिए ये तो पाप है। कृष्ण सीधी रीति से बोल रहे कि पाप है, मत करो, अपने लिए खाना मत बनाओ। एक तो एक चीज हो गया। अभी दूसरे भक्तों के बारे में तो यहाँ बोल रहे कि भक्त तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित। तो जब भगवान को भोग चढ़ाते हैं, तो भोग और प्रसाद 2 चीज है ना, जो हम भगवान को अर्पण करते हैं वो भोग है, जो हम फिर भगवान स्वीकार करने के बाद जो हम लेते हैं वो प्रसाद है। चुप, जो सिर्फ यहाँ बोल रहे कि कोई भोजन अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाता है। तो जो भक्त है, यहाँ तो प्रेम भक्तों के बारे में बात कर रहे प्रभुपाद जी तात्पर्य में। उसके बारे में बात करने से तो हम सोच लेंगे कि ये तो मेरे लिए नहीं है, मैं तो प्रेम भक्ति के स्तर पर नहीं हूँ, स्तर पे नहीं हूँ। क्योंकि प्रेम भक्त वो या बोल रहे वो तो कोई भी वस्तु परम पुरुषों अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते, वो करते ही नहीं है।
वो तो उस स्तर पर पहुंच चुके हैं, वो तो उनको ऐसे कुछ भगवान से संबंधित नहीं है तो उनको चाहिए ही नहीं कुछ भी हो, जीवन भी नहीं चाहिए उनको। तो ये बहुत ऊंची बात है, तो हम उसके बारे में नहीं बात करते। हम अपने जो साधना का स्तर है उसके बारे में सोचते हैं थोड़ा। तो यहाँ बताया गया है कि ये जो हम सिर्फ अगर प्रसाद ग्रहण करेंगे तो आपको पहले ये जानना है कि भगवान जब स्वीकार करते हैं तो पहले तो वो सब पापों से मुक्त हो जाता है, प्रसाद पापों से मुक्त है। और ज्यादा उससे ऊपर यहाँ क्या बता रहे हैं कि आ, जैसे वैक्सीनेशन बोलते हैं ना, जब ये कोरोना था सब जाके वैक्सीनेशन लिया, तो ऐसे ही ये भौतिक कल्मश से बाहर आने के लिए एक वैक्सीनेशन है। तो जो ये प्रसाद ग्रहण करता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। पापों से मुक्त का मतलब दो है, एक पाप कार्य करना बंद करता है, दूसरा पिछले जो पाप किए हैं उनका फल भी कम होता जाएगा। तो ये क्योंकि ये तो भगवान का विशेष वरदान है हमारे लिए, क्योंकि सबको खाने का शौक है। तो जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। कैसे कैसे होता है ये, जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो जो भी भगवान के संबंधित जो भी वस्तु है, भगवान का नाम रूप लीला, ये जो प्रसाद भगवान ने ग्रहण की है, तो जब भगवान स्पर्श करते हैं उस भोग को तो पूर्ण रीति से वो परिशुद्ध हो जाता है। जैसे भगवान पूर्ण परिशुद्ध है, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्ता, भगवान का नाम भी पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त है। ऐसे वो भोग भी जो अर्पण किया गया है वो अभी प्रसाद के रूप में पूर्ण शुद्ध हो जाता है। और जब हम वो पूर्ण शुद्ध को ग्रहण करते हैं तो हमारा अस्तित्व परिशुद्ध हो जाता है। हम अभी भौतिक कल्मश से ग्रस्त है, और जब है हम ये प्रसादम का ग्रहण करते हैं तो हम परिशुद्ध हो जाते हैं, हमारा अस्तित्व परिशुद्ध हो जाता है। परिशुद्ध का मतलब क्या है, हमारे मन में अभी क्या क्या है चीज, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये है अनर्थ। अनर्थ का निवृत्ति चाहिए हमें। निवृत्ति का मतलब है उसको निवारण, उसको निकालना है हमें। ये तो भौतिक कल्मश है, इस कल्मश का निवारण के लिए क्या चाहिए हमें, परिशुद्धता चाहिए। तो परिशुद्धता ये प्रसाद से मिलता है। तो इसीलिए हमको सिर्फ प्रसाद ही खाना है, क्योंकि जब हम प्रसाद नहीं खाते तो क्या होता है, पाप खा रहे हैं और हमारा परिशुद्धता भी स्थगित हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लोग सोचते हैं नहीं ठीक है, जो हम खाना खा रहे हैं घर में वो तो मैं भोग अर्पण कर लूंगा, लेकिन बिस्किट ब्रेड, दुकान में जो जूस मिलता है, अर्पण कर सकते हैं क्या भगवान को? दुकान से ब्रेड लेके, ब्रेड बिस्किट बन जूस, नहीं। नहीं, नहीं कर सकते। अगर ये कोई कर रहा है तो बंद कर दीजिए। पहले तो जो भोग का अर्पण है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। भोग कृष्ण क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या भक्त्या प्रयच्छति भक्त्या उपहर्तम। तो इस भोग में जो असली विषय है वो है भक्ति। वो जो चीज हमने बनाई वो नहीं है, जो खाना हमने पकाया वो असली चीज नहीं है, असली चीज है भक्ति। तो हम भगवान को जब अर्पण कर रहे हैं तो हमें भक्ति से अर्पण करना है। अभी भक्ति से अर्पण करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, कौन इसको बना रहा है। अभी देखिए, पहले तो आप सब बहुत सारे माताएं हैं यहाँ तो आपको पता है, हाँ, पहले तो माताएं घर में खाना पकाती थी। आजकल तो बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है, लोगों को पास समय ही नहीं है, स्विगी ही माँ बन गई है। हाँ,
तो माँ प्यार से बोलते हैं कि माँ का खाना माँ प्यार से बनाती थी और प्यार से खिलाती थी बच्चों को, और उससे पौष्टिकता ज्यादा मिलता था ऐसे। तो ये जो है, ये चेतना जो खाना पका रहे उनका चेतना उस खाने के अंदर जाता है। अभी सोचिए, अभी ये जो ब्रेड बना रहे हैं, हाँ ये जूस बना रहे हैं, पैकेज ड्रिंक या बिस्किट बना रहे हैं, ये कहाँ बन रहा है? बिस्किट कहाँ बनता है जो पैकेट में आता है? कारखानों में, फैक्ट्री में। और फैक्ट्री में जो बना रहा है उसका चेतना कैसा है, उसका मन का स्थिति क्या है, होता है, क्या रहता है, कैसे रहता है? वो अपना ड्यूटी करता है, कर्म अपना कर। ड्यूटी कर रहा है, कर्म कर रहा है, लेकिन उसका जीवन में भी इतना मुश्किल है। वो अपना जीवन के बारे में, अपने जीवन के बारे में सोच रहा है, और वो जो ओनर है वो ठीक से तनख्वाह नहीं दे रहा है, शोषण हो रहा है। तो ऐसे इसको उग्र कर्म बोलते हैं। फैक्ट्री उग्र कर्म है। टोपा जी इसके बारे में बहुत बार बोलते हैं उग्र कर्म। तो उग्र कर्म का मतलब है जो नहीं करना है वो कर्म, वो फैक्ट्री उग्र कर्म है। तो जो फैक्ट्री में बनता है उसको अगर हम लेते हैं तो वो उग्र कर्म का फल तो उग्र ही होगा, भयानक ही होगा, कष्ट भरी होगा, कष्ट ही होगा ना। तो क्योंकि हम हमारे वजह से कोई कष्ट में पड़ रहा है, आप बोल सकते हैं हाँ उसको तनख्वाह तो दे रहे हैं, लेकिन उसको जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहे, शोषण हो रहा है। हाँ कोई एक व्यक्ति कैपिटलिस्ट वो बड़ा पैसे वाला बन रहा है, और बेचारे जो काम कर रहे हैं। और अभी ये फास्ट फूड में देखिए, फास्ट फूड ये जो कोई बोलता है इडली लेके आ गए मैं, इडली में क्या कर्मफल है? कुछ नहीं है ना। उसमें कुछ कॉन्शियसनेस ही नहीं है, चेतना ही नहीं। नहीं क्यों नहीं है? वो बना रहा है, वो सोच रहा है वो पी के आया है कल, पत्नी के साथ झगड़ा हुआ है, कहाँ भगवान के बारे में बात सोचेगा? और वो दुकानदार वो सोच रहा है कि कैसे कितना प्रॉफिट बनाऊं मैं, कितना हुआ है। तो ये सब जो है सोच उस खाने में। इसीलिए आजकल सब लोग स्वार्थी बन रहे। क्यों? क्योंकि बाहर का खाना खा रहे हैं, और बाहर के खाने में सब लोग स्वार्थी ही है। उनका स्वार्थ के लिए वो बिजनेस बना कर रहे हैं। तो वो स्वार्थता हमारे में आ चुकी है। सब जी लोगों को देखिए कितना स्वार्थ, कितना अपने बारे में सोचते हैं। कोई किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचता ही नहीं है कलयुग में। ऐसा हो गया है। क्यों? खाना बाहर का खा रहे हैं ना लोग, इतना प्रभावित हो जाते हैं हम। और खाने से तो प्रभावित होंगे, ये तो आपको पता है। भगवत गीता में भी कृष्णा बाद में बताते हैं सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण में आहार। तो भगवान को सिर्फ सत्व गुण में जो आहार पदार्थ है उसको ही अर्पण करना है। और कैसे बनाना है? प्रेम से। तो सब जो खाना पकाते हैं घर में, सिर्फ माता नहीं, कई घरों में पुरुष भी पकाते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ जो घर में खाना पकाते हैं, आपके घर का जो कृष्ण भावनामृत है आपके हाथ में है। आप कितना ध्यान से, कितना प्रेम से भगवान को खाना बनाएंगे, कितना प्रेम से उसको अर्पण करेंगे, और कितना प्रेम से प्रार्थना करेंगे कि भगवान मेरे घर में जो सब लोग हैं सब इस प्रसाद का वो ग्रहण करे और वो भक्त बन जाए। ऐसे आप अगर प्रार्थना करके ये रोज आप भोग अर्पण करेंगे और लोगों को, घर के लोगों को प्रसाद हम खिलाएंगे, तो सब लोग भक्त बन जाएंगे। बहुत सारे माताएं बोलते हैं मैं, हमारे घर में मेरा पति सपोर्ट नहीं करता। अरे प्रसाद हम खिलाओ ना, क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? ऑटोमेटिकली सपोर्ट आ जाएगा। नहीं, लेकिन उनको प्याज ये सब चाहिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। स्वीट अच्छा लगता है उनको, फ्राइड अच्छा लगता है, स्वीट बनाओ, फ्राइड बनाओ, दूध, फल, ड्राई फ्रूट्स सब अर्पण करो भगवान को और खिलाओ। देखो क्यों नहीं भक्त बन लेंगे। हाँ, प्रभुपाद जी जब विदेश गए तो पहले उन्होंने क्या किया, खुद खाना बनाते थे। और वो तो जब वो बनाते थे तो भगवान स्वयं उसको स्वीकार करते थे। वो तो प्रसाद, पूर्ण रीति से प्रसाद। हाँ,
तो लोग जब खाते थे तो इमीडिएटली उसका प्रभाव, इमीडिएटली भक्त बन जाते सिर्फ प्रसादम खाने से। तो ये आपके हाथ में है। और ये सब जो लोग ऐसे बोलते हैं, हमारे इस्कॉन में सब कुछ चलता है, चलते कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ले लो, दुकान में ले लो, होगा, अवश्य होगा। हमारा चेतना प्रभावित हो जाएगा, हम नीचे गिर जाएंगे, हमारे कॉन्शियसनेस नीचे आ जाएगा। तो कृपा करके बाहर के वस्तुओं को मत खाइए। जो कर्मी है, कर्मी ने जो किया है उसको मत खाइए। हाँ, अगर सिचुएशन है तो आप दूसरे भक्त बना सकते हैं खाना, नहीं तो मंदिर से लेके आ सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन बाहर का खाना कृपा करके स्पर्श मत कीजिए, हमारा भक्ति को मार देगा, वो नाश हो जाएगा भक्ति। और जो इसका पालन करेगा उसका जो, हमारे एक भक्त है असीम श्यामदास, मैं उनके बारे में बताता हूँ। जब प्रसाद के बारे में आता है तो पहले दिन से जब मैंने उनको मिला, तो वो कैसे प्रसादम ग्रहण करते, इतना पूर्ण रीति से वो लीन हो जाते हैं प्रसाद में, ऐसे आंख बंद करके खाते हैं। कुछ भी हो, कुछ भी हो, प्रसादम आंख बंद करके, जैसे भगवान ने खुद खाया है, वो दिया है, वो इसी भाव में खाते हैं वो। तो इसे हमको, इसीलिए जब हम प्रसाद हम ग्रहण कर रहे हैं इधर उधर कुछ बात करके, ऐसे नहीं, वो पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। ये तो भगवान का कृपा है, प्रसाद है। और एक और चीज, जब हम खाते हैं तो हम खाना पकाते हैं, कभी तो कुछ सॉल्ट कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, कुछ ऐसे ऊपर नीचे जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, अर्पण तो हो गया, अभी प्रसाद हम अभी ले रहे हैं, तो कोई बोलता है सॉल्ट ज्यादा हो गया, तो हम क्या करते हैं, जाके उसको सही ठीक करते हैं उसको, है ना। हमको सोचना है ये करने से पहले, भगवान को मैंने ऐसे खिला दिया, मैं अभी इसको ठीक करके खाऊं क्या? ये कैसे प्रेम है, कैसा प्रेम है जो भगवान को कुछ दे दिया, और उसके बाद में हम जब खा रहे हैं तो सब ठीक करके हम खा रहे हैं। तो ये सब सोचना पड़ता है कि ये प्रेम की विषय है, ऐसे नहीं कि हम कुछ यंत्र नहीं है यहाँ। हम्म, और जब क्या खाना पकाऊं तो हमको ऐसे नहीं कि हाँ इसको अच्छा लगता है इसलिए बनाऊंगा, ऐसे नहीं बनाऊंगी। तो थोड़ा भगवान का जो बारे में सोचना पड़ता है, हाँ? और हमारे भक्ति विनोद ठाकुर तो बताया कि भगवान को क्या क्या अच्छा लगता है, हाँ, तो वो अ, भोग आरती है तो उसको सुनिए, हाँ, और भगवान को प्रेम से बना के अर्पण कीजिए। और उनके लिए तो सेपरेट प्लेट्स होने चाहिए, सेपरेट कप्स होने चाहिए। अब 15 वर्ष का बालक है तो और अच्छी तरह से खाता है कृष्ण, ऐसे नहीं कि उनको उसको थोड़ा एक स्पून राइस दे दिया, एक थोड़ा दाल दे दिया, ऐसे नहीं, पूर्ण रीति से पूर्ण प्लेट की तरह से प्रेम से खिलाना है भगवान को। ऐसे हम अर्पण करेंगे तो प्रेम से। और वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति में यही अंतर है कि हम कृष्ण कब लेते हैं, ये भी तत्व है, कृष्ण कब लेते हैं, जब हम प्रेम से अर्पण करते हैं। अगर हम मैकेनिकल वैदिक साधना भक्ति विधि को पालन कर रहे हैं और ऐसे हाँ लो, फिर तो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे, कृष्ण ग्रहण नहीं करेंगे, फिर लक्ष्मी नारायण ग्रहण करेंगे। विधि के अनुसार अगर हमने अर्पण की है और उसमें ऐसा कुछ प्रेम विशेष कुछ नहीं है, लेकिन सब प्रक्रिया को पालन किया और ऑफर किया, तो लक्ष्मी नारायण स्वीकार करेंगे। अगर हमको कृष्ण हमारे भोग को स्वीकार करना है तो हमें प्रेम से अर्पण करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ बोल रहे प्रेम भक्ति के बारे में बोल रहे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में, क्योंकि नहीं तो कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। और जब हम ये ऐसे, हम अगर रोज ऐसे भोग जैसे प्रसाद का ग्रहण करेंगे तो ऑटोमेटिकली परिशुद्ध हो जाएंगे। बाहर खाना खाना ये जो आकर्षण है वो चला जाएगा,
और जब हम बाहर का भी खाना देखते तो हमें उसमें सिर्फ ऐसे पाप ही दिखता है, और जो खा रहे उसको देख के हमें बुरा लगता है, रे बाबा ये तो फंस रहा है, और ज्यादा फंस रहा है। तो ये सब चेतना जो है वो सिर्फ प्रसादम ग्रहण करने से चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत बहुत इसमें, इसके ऊपर तो बहुत सारे चीज है। जब हम ऑफर करते हैं, फिर कितना टाइम ले देना है भगवान को भोग ग्रहण करने के लिए? माता है 15 मिनट। 15 मिनट्स। 3 15 मिनट्स 10 to 15 minutes. हाँ 15 मिनट्स देना अच्छा है। और जब भोग अर्पण करते तो उसको कवर करना है, ऐसे नहीं कि ओपन रखना है। मैंने बहुत घरों में देखा है कि ऐसे प्लेट ऐसे भगवान के सामने रख देते और लोग इधर उधर घूम रहे वही जगह पे, ऐसे नहीं। तो ऐसे भगवान को एकांत में छोड़ना है कि आप आराम से स्वीकार कीजिए। और हम भोग का प्लेट निकालते हैं, फिर हम जब खाना शुरू करते हैं उससे पहले वो जो भोग का प्लेट है उसको साफ करना है। ऐसे नहीं कि उसको ऐसे ही रख दिया, कोई आके क्लीन करेगा, मैं अपना खाना शुरू कर दिया, नहीं। भोग जिसने अर्पण किए उसको साफ करना है, नहीं तो कोई भी साफ कर सकता है, लेकिन पहले वो सब बर्तनों को साफ करके क्लीन करके रख के फिर खाना, फिर वो सेवा खत्म हो गया। तो ये सब थोड़ा हमारे ऊपर नियंत्रण लाने के लिए, ऐसे नहीं कि हो गया हाँ ले लो चलो, हाँ यंत्र जैसे सब कुछ नहीं। प्रेम चाहिए, भक्ति में प्रेम चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। तो मैं यही खत्म करता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बहुत है इसके विषय बारे में बात करने के लिए, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अगर कोई ट्रैवलिंग कर रहा हो हाँ तो वेरी गुड। उसको कैसे मैनेज करेगा इस चीज को? ओके, तो कैसे मैनेज करेगा, क्या ऑप्शंस क्या है, कौन इसका उत्तर दे सकते हैं? क्या क्या कर सकता है व्यक्ति जो ट्रैवल कर रहा है? भगवान को अर्पण भी कर सकते हैं, अगर बाहर हैं पॉसिबल नहीं है फिर उसे ग्रहण कर सकते हैं। ओके, तो पहले बात तो ये है कि हम जो ट्रैवल करने वाले हैं घर से ही बना के लेके जाए। घर से बना के, हाँ एक दिन जा रहे तो लेके जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे रहते हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता लोग ट्रैवल करते हैं बाहर, तो कैसे करें? खाना पकाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि ये बहुत ये रहता है ना कि ऐसे जो चपाती है, जो सूखा बनाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे भी, हाँ जो भी, हाँ क्या बोला ज्ञानेंद्र प्रभु? ड्राई फ्रूट टाइप का ड्राई। नहीं, उसको क्या बोलते हैं, गुजराती में करते हैं ना वो, खाखरा बोलते हैं। थेपला। खाकरा। खाकरा खाकरा। हाँ खाकरा जैसे, नहीं तो 1 2 दिन रहने वाले पराठे, ऐसे कुछ। मैं क्या करता था, मैं जब ट्रैवल करता था तो मैं तो एक राइस कुकर लेके जाता था कहीं भी, कहीं भी देश के अंदर देश के बाहर, कहीं भी राइस कुकर लेके जाता था। और जो जैसे खिचड़ी का मिक्स है ऐसे घर में बना के, नहीं तो ऐसे हमारे, मैं साउथ इंडियन हूँ तो ऐसे वांगी बात या बिसिले बात, ये सब जो पाउडर है वो सब लेके जाता था मैं। पर मैं खुद बनाता था, बना के वहाँ अर्पण करता था। उसके लिए समय रखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। और फ्रूट्स तो वहाँ ले सकते हैं, लेके ऑफर कर सकते हैं। मिल्क मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बाहर से लेके आ सकते हैं, प्रभुपाद जी ने उसको अलाउ किया है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को लेके हम ऑफर कर सकते हैं, वो सब हम जहाँ भी है हम वहाँ ले सकते हैं, लेके ऑफर कर सकते हैं। लेकिन ये जो है थोड़ा तपश्चर्या ऑस्टेरिटी रहेगा थोड़े दिन जब ट्रैवल कर रहे, तो प्रॉब्लम नहीं। मैं तो कई बार 3 3 दिन सिर्फ ऐसे पराठा घर से लेके 3 दिन वही है, सुबह शाम दोपहर को शाम को पराठा।
सिर्फ वो दूध या सॉरी दही वहाँ कहीं लेता था और उसको भगवान से प्रार्थना करता था, क्षमा कीजिए मैं सिर्फ आपको दही दे रहा हूँ, मेरा इतना पतित स्थिति है। लेकिन क्षमा मांग के और क्या करे, उसको अर्पण करते थे और ऐसे लेते थे। जो मन होना चाहिए बस, और सब मार्ग निकल आएंगे। लेकिन हम अगर मन में सोचेंगे नहीं 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 ये तो बहुत मुश्किल है, चलेगा, फिर तो चलेगा। लेकिन नहीं, हमारे मन में ऐसे चाहिए, नहीं मैं नहीं खाने वाला, भगवान को जो अर्पण नहीं किया गया मैं नहीं खाने वाला। तो जब हम ऐसे फिक्स कर लेते हैं तो फिर सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। वो ऐसे हम प्रयास करेंगे तो एक एक करके भगवान मार्ग दिखाएंगे। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। जब सतयुग में जब मिल्क प्रोडक्ट्स या मिल्क कंज्यूम करते थे, तब गाय के बछड़े को पहले उसको जितना चाहिए उतना उसको पूरा मिलता था, उसके बाद हम जो बचता था सब बाकी लेते थे। लेकिन आज पूरा जो हम मिल्क बाहर से भी जो मिल्क लेते हैं, खरीदते हैं, तो वो जो है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए चल रहा है। मतलब वो उस बच्चे को मिलता है नहीं मिलता है हमको तो कुछ नहीं पता, लेकिन वो सब प्रॉफिट के लिए वो जितना करेक्ट, वो सब हम लेते हैं। ये सब हम सही कर रहे हैं? मतलब नहीं नहीं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम फार्म से दूध लेते हैं, जब जहाँ हमको पता है कि लोग ऐसे गांव का गाय का ठीक से देखभाल कर रहे हैं, गो रक्षण हो रहा है, ऐसे जगह से हमें लेना है। वो हो सकता है तो ऐसे प्रयास करना है। जैसे हम अभी हमारे घर में हम A2 मिल्क लेते हैं, वो फार्म हमको पता है कि कहाँ है, कैसे कर रहे हैं, अ, दे के आए एक बार ऐसे। जो ऐसे हो सकता है तो ये सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन अभी तो कलयुग में सब कुछ हम धान्य भी नहीं खा सकते है ना, क्योंकि सब फर्टिलाइजर है, सब कुछ हमें बंद करना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में जो जितना हम प्रयास कर सकते हैं उतना प्रामाणिक रूप से प्रयास करना है हमें। नहीं हुआ तो ठीक है, अगर हुआ तो अच्छा है। हम्म, अम, तो ये तो है बहुत, और कृष्ण को तो बहुत दुख पहुंचाता है ये विषय। इसीलिए गौ रक्षण में भी हमें हाथ बटाना है कैसे भी। अगर ऐसे हम A2 मिल्क स्वीकार करेंगे तो जो यहाँ गौ रक्षण कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहित, वो भी प्रोत्साहित हो जाएंगे, उनका भी जो व्यवस्था है चलेगा तो अच्छा रहेगा वो भी। गौ रक्षण भी करना है, अच्छा है। ओके, ठीक है। और कुछ किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो इसके बारे में और सोचिए। मेरा मुख्य ये है कि बाहर का मत खाइए कुछ भी। सिर्फ एक ही है पानी, वो भी जब पीने से पहले मन में ही उसको अर्पण करना है कि भगवान ये स्वीकार कर रहा हूँ। नहीं तो घर से पानी लेके जाना है, लेकिन अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और कहीं पानी लेना है तो उसको भी मन में अर्पण करना है। और बहुत सारे ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, धाम जाएंगे तो कुछ भी खा सकते हैं, नहीं। धाम जाएंगे तो वहां भी लेके ऑफर करना है, अर्पण करना है भगवान को, फिर लेना है। तो ये सब रूल्स है, हम ऐसे आजकल तो कुछ भी चलता है। तो ऐसे नहीं करना, और इससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं हम। अच्छे तरह से ठीक से फॉलो करेंगे तो अच्छे अच्छे तरह से प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, खत्म करें इसके लिए। यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा।